हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसे एनालाइज करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स। तो आपका अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मे बी आपका सिलेबस के बारे में आइडिया होगा, और या तो आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा होगा। और मेंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन्स आपने पूरा सिलेबस कवर करके रखा है। कुछ टॉपिक होंगे मे बी आपसे नहीं हो रहा होगा और आपने उसे पेंडिंग में रखा होगा कि मैं जब मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे तो उनको और अच्छा कर लूँगा। तो ये हो सकता है, बट आपने अपना सिलेबस तो दोनों ही कंडीशन में गो थ्रू हो करके रख लिया होगा। जब आप बैंक प्रिपरेशन में एंटर किए होंगे तभी आपको आपका सिलेबस पूरा पता चल गया होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको सबसे पहले अपना मॉक कोई भी एग्ज़ाम्स का अभी आप SBI PO का मत लीजिएगा, आप क्लरिकल लेवल का, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स का मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्लरिकल लेवल का प्रीलिम्स अटैम्प्ट कीजिएगा गाइस। क्योंकि SBI PO, IBPS PO इन सब का प्रीलिम्स का मॉक थोड़ा सा हार्ड होता है रैदर देन क्लर्क एग्ज़ाम। जो SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, इनसे थोड़ा सा हार्ड होता है गाइस। SBI का PO का तो एक्चुअल में हार्ड होता है। अगर हम बात करूँ RRB के मेंस, क्लर्क मेंस का जो क्वेश्चन रहता है वो SBI PO का प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है, तो SBI PO तो हार्ड होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के मॉक आप ओपन कीजिएगा और उसको आप सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, क्वांट, ये तीनों ही चैप्टर आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन ओपन होगा उसको खोलेगा। मे बी इट ओपन्स क्वांट, तो क्वांट में सबसे पहले 10 से 15 क्वेश्चन तो अपना अप्रॉक्सीमेशन का आ जाएगा, तो वो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर मिसिंग नंबर सॉल्व करना, फिर जितना मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा उनको सॉल्व कर लेंगे। फिर अर्थमेटिक और DI हो गए, तो अर्थमेटिक को नहीं छू के आप DI सॉल्व कीजिएगा। DI सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली, अगर एक DI सॉल्व हो जाएगा तो आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा, बट एक अर्थमेटिक सॉल्व होगा तो एक ही नंबर मिलेगा। तो आप DI सॉल्व कीजिएगा। DI जब सॉल्व हो जाएगा तब आप अगर आपके पास टाइम बचा तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन कीजिएगा। सीक्वेंस यही रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपका अटैम्प्ट गिर जाएगा, बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल अटैम्प्ट घट जाएगा। सेकंड बात करें तो हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कोई भी आए, पहले आपको सबसे पहले स्किप करके आपको मिसलेनियस में पहुंचना है। मिसलेनियस में आप क्या सॉल्व कीजिएगा? सेलॉज्म, फिर वर्ड स्वैपिंग्स, ये सब डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये जितने भी तरह के ये सब क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और उनको सॉल्व करने के बाद ही आप पजल्स पे आइएगा। पजल्स पहले सॉल्व नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर पजल सॉल्व नहीं हुआ, एटलीस्ट आपने पहले से कुछ क्वेश्चन तो करके रखे होंगे ताकि आपका पजल सॉल्व हो या ना हो आपके कुछ नंबर तो आ जाएंगे। तो आप पहले मिसलेनियस देन पजल। तो रीजनिंग का तो यही है। फिर इंग्लिश में तो कोई पैटर्न नहीं है। इंग्लिश में बस ये है कि RC आप सबसे लास्ट में पढ़िएगा और बाकी जितने भी क्वेश्चन है और पारा जंबल्स वगैरह आपके अच्छे हैं तो आप कर लेना गाइस, नहीं है तो उसको साइड में करके रखना। जो भी टॉपिक आपको लगता है इंग्लिश में कि हाँ ये मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना इंग्लिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट भी और आपका स्कोर को पूरा बर्बाद भी करके डिस्ट्रॉइंग सब्जेक्ट भी है। स्कोरिंग और डिस्ट्रॉइंग दोनों है। अगर आप स्कोर कर लोगे, आपका अच्छा है इंग्लिश, तो आप स्कोर कर लोगे बहुत अच्छा, और अगर ख़राब है तो बहुत ख़राब कर देगा आपका मार्क्स। इसलिए आप इंग्लिश में जिस भी टॉपिक पे सबसे अच्छे हैं, जैसे आप पारा जंबल पे अच्छे हैं तो आप पारा जंबल अटैम्प्ट कीजिए, वरना उसको सबसे लास्ट के लिए रख लीजिए। और एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैपिंग्स, ये सब तो आपने 120 रूल्स वगैरह पढ़ के तो एरर डिटेक्शन वगैरह आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसे भी आप लास्ट में रखिए, लेकिन जो आपसे होता है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। ये इंग्लिश का फॉर्मेट हो गया। तो प्रीलिम्स में आपके मॉक को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। जब आप धीरे धीरे प्रीलिम्स के मॉक्स देने लगेंगे तब आपको समझ में आ गया, अच्छा प्रीलिम्स का मॉक ऐसे देना है और ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो आज हम बात की प्रीलिम्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस के मॉक्स कैसे अटैम्प्ट करना है गाइस, क्योंकि मेंस का मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीलिम्स के मॉक अभी अटैम्प्ट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप मेंस के मॉक अटैम्प्ट कीजिएगा तो प्रीलिम्स का टॉपिक आपका बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेंस अगर आपका स्ट्रांग है तो प्रीलिम्स में आपके मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब कुछ बहुत ईजी सॉल्व होगा और मार्क्स आपके बहुत इंक्रीज कर। ऐसा मैं नहीं करी कि मेंस अटैम्प्ट करते रहे, नहीं, प्रीलिम्स भी अटैम्प्ट कीजिए, बट मेंस को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तब आपको प्रीलिम्स का ही मॉक देना होंगे। तो इसलिए अभी वो टाइम है जब आप मेंस को अटैम्प्ट कर रही हैं। तो अभी मेंस और करंट अफेयर वगैरह पढ़िए, क्योंकि अप्रैल से ही करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मैं आपको बताऊंगी कि मेंस कैसे पढ़ना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।